जी का स्वागत करें। जनता है जो सेवा में कर रहा है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। थमेगा शोर, अब होगा डोर टू डोर। अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। आपको बता दें, 3 नवंबर को वोटिंग होनी, 28 सीटों पर उपचुनाव की ये वोटिंग होने जा रही है। 10 नवंबर को जिसके नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा उपचुनाव, जिसका दंगल अभी तक लगातार परवान चलता जा रहा था, वो अब शांत होता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ देर बाद ठीक 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जो नेता विधानसभा क्षेत्रों में हैं, वो अब वापस रवाना होंगे, यानी कि जो बाहरी हैं, उन्हें उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा। आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। अब ये शोर थम चुका है। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे। उन प्रत्याशियों के साथ कोई दूसरा नेता नहीं होगा, यानी जो बाहरी है, उस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, वो वहां पर नहीं होगा। डोर टू डोर कैंपेन अब प्रत्याशी कर सकेंगे, लेकिन जो लाव लश्कर के साथ जिस तरह से बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार चल रहा था, अब वो थम चुका है। और आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इस उपचुनाव की जंग को और दिलचस्प बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे नजर आए, लेकिन अब यह चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े उपचुनाव में वो तमाम मुद्दे नजर आए जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थे। इस उपचुनाव में कई बातों पर लगाम लगती हुई नजर आई, तो कई बातें ऐसी थी जो शायद बहुत ज्यादा आगे निकल गई। भाषाई मर्यादा बहुत ज्यादा आगे निकलती नजर आई। कई मुद्दे ऐसे थे जो भुनाए गए और कई ऐसे मुद्दे थे जो दबाए गए। ये तमाम चीजें इस बार के उपचुनाव में देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव से ज्यादा दिलचस्प ये उपचुनाव नजर आ रहे हैं। इस बार के मध्य प्रदेश के उपचुनाव सत्ता को तय करने वाले हैं। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में आने वाले समय के लिए स्थायित्व की ओर इशारा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किस राजनीतिक दल की सरकार स्थिर रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव तक के लिए। तो ये उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जनता आखिर किस पर विश्वास करती है, किन के दावों और वादों को जनता मुहर लगाती है। ये उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अब इंतजार 3 तारीख का जनता को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है और आम मतदाताओं को भी है कि आखिर 3 तारीख को जो मतदाता जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के वहां मतदान करने जाएंगे, तो फिर उनके जहन में क्या रहेगा। इन दिनों, यानी कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का सिनेरियो मध्य प्रदेश का रहा, चाहे वो चुनावी प्रचार के दौरान की बातें हो या फिर उससे पहले, वो तमाम चीजें जनता के जहन में होगी और वो 3 तारीख को अपने मत का इस्तेमाल उसे जहन में रखते हुए करेंगे। और फिर जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब देखने वाली बात होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है सत्ता का। तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, जो चुनाव प्रचार लगातार पिछले लंबे समय से चला आ रहा था, वो अब थम चुका है। तमाम राजनीतिक दिग्गज, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज अपने चुनावी दौरों में कई दावे वादे करते नजर आए और अब वो दावे वादे जनता को लुभा पाए या नहीं, वो 3 तारीख के बाद 10 तारीख को पता चलेगा। जी का स्वागत करें। जनता है जो सेवा में कर रहा है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों के अलावा दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी सभाओं के अलावा रोड शो के जरिए जनसंपर्क के अभियान को नेताओं ने पूरा किया और अंतिम दिन, अंतिम घंटे तक प्रत्याशी जनता के बीच रहे। प्रत्याशियों के खुद को बेहतर बताने, उपलब्धियां गिनाने, इन सब का समय अब खत्म हो चुका है।
इस बार का उपचुनाव एमपी की सियासत का पहला ऐसा उपचुनाव है जब 28 सीटों पर दांव लगा है। यही नहीं, कोरोना संकट को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों को खास एहतियात बरतना पड़ा। शायद यही वजह रही कि चुनाव प्रचार में नेताओं के अलग अलग रंग नजर आए। कुछ नेताओं के निराले अंदाज भी देखने को मिले। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अब चुनाव अहम हो चुका है। जानकार चुनाव को साख बचाने वाला बताते हैं, लेकिन अब की बारी मतदाताओं की, उनके अधिकार की है। इंतजार 3 नवंबर का है, जब मतदान होगा। लोकतंत्र के महापर्व में जब जनता अपनी आहुति देगी और यहीं तय हो जाएगी उम्मीदवारों की किस्मत। तो बस इंतजार मतदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब इंतजार मतदान का है, लेकिन ये इंतजार सिर्फ प्रत्याशियों को ही नहीं है, मतदाताओं को भी है, जिन्हें एक बार फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के साथ वो एक बार फिर मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाले हैं। यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव है। मध्य प्रदेश में किस तरह से चुनावी बैतरणी चली आ रही है, किस तरह से मध्य प्रदेश में चीजें अलग अलग निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। अब जब चुनावी प्रचार थम चुका है, तब तैयारियां आगे की निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर चंबल में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चंबल में 22,800 पुलिस जवान तैनात रहने वाले हैं। इसके अलावा 28 सीटों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर रहेंगे। सीआरपीएफ की 84 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। करीब 38,000 पुलिस फोर्स की तैनाती इस उपचुनाव में देखने को मिलने वाली है। तो लगभग ये जो मध्य प्रदेश का उपचुनाव है, अगर माना जाए तो ये किसी आम चुनाव से कम नहीं है। सुरक्षा के भी उसी तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना के लिहाज से भी अब ये उपचुनाव एक चुनौती सा नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करानी है, किस तरह से प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार थमने के बाद अब मतदाताओं की सुरक्षा का जिम्मा चुनाव आयोग के पास है। वो तमाम चीजें, वो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं और 3 तारीख को इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि आखिर जो तैयारियां थी वो किस तरह की नजर आ रही है।